जी आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स। यहाँ पे उसने तीन कर्व दिए हैं और हमने इसको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है जो इन तीन कर्व से मिलके बनेगा। वो क्या है, y इज इक्वल टू 10x पहली कर्व है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब दूसरी कर्व है और y इज इक्वल टू 4 तीसरी कर्व है। हमने क्या देखना है कि इससे जो बाउंड होने वाला एरिया है उसको कैलकुलेट करना है। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था एक पैराबोला, एक y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स फंक्शन था, एक और फंक्शन था हमारे पास, उनसे बाउंड होने वाला एरिया जो था हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स। हमने पहले देखा पिछले क्वेश्चंस में कि स्टेप हमारे पास वही तीन सेम रहते हैं, 3 से 4 स्टेप जो हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो पहला स्टेप क्या होता है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ गिवन कर्व्स, कि जो हमें गिवन कर्व होती हैं उसका हम प्लॉट करते होते हैं ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास जो कर्व गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 10x हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसकी हमने क्या देखना है, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होता है और ये इस तरह स्ट्रिप्स आगे चलती जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास था y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है तो ये इसका क्या आ जाएगा, मिरर में आ जाएगा, मतलब इसकी अपोजिट साइड आ जाएगी माइनस की वजह से। तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास का गिवन थी y इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तीन फंक्शन थे हमने उसके ग्राफ बना लिए, y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू 4 का। अब हमने क्या करना है, इन तीनों ग्राफ को कंबाइन करना है और फिर देखना है कि कौन सा एरिया जो है शेड हो रहा है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमने बाय कंबाइनिंग द ग्राफ कि तीनों ग्राफ जो हमारे पास गिवन थे कर्व के उनको हमने कंबाइन किया। तो ये हमारे पास 10x की कर्व थी, ठीक है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब की कर्व थी और ये y इज इक्वल टू 4 की कर्व लाइन जा रही है। अब इससे बाउंड होने वाला एरिया हमारे पास ये है, ये तीन हमारे पास ये शेडेड एरिया, ये इसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे ये कर्व्स मिलके हमारे पास एरिया बाउंड कर रही हैं, तो हमारे पास ये वाले हमने इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, स्टेप 2 है हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये हमारे पास एक ग्राफ जो मैं गिवन है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब की लाइन थी ग्राफ, y इज इक्वल टू 10x का और y इज इक्वल टू 4 का, ठीक। अब हमने देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये कौन कौन सी कर्व से मिलके बन रहा है। ये पॉइंट जो है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू 4 के इंटरसेक्शन से मिलके ये पॉइंट बन रहा है कि इन दोनों में कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पे ये कर्व क्या हो गई, मीट हो गई है। तो हम देखें, तो पहला हमने लिखा कि कौन कौन से पॉइंट से मिलकर बना था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू 4 पे। अब 4 की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से x की निकालेंगे, माइनस इधर आके इधर हो गया। अब एक्स क्यूब है तो हम इसका क्यूब रूट लेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1.5। y की हमने क्या पुट की थी 4, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया -1.5 और 4। ये हमारे पास पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1.5 और 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन दो कर्व से मिलके बन रहा है, y इज इक्वल टू 4 की लाइन है और ये y इज इक्वल टू 10x है। ये हमने लिखा y इज इक्वल टू 10x एंड y इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास y की वैल्यू 4 गिवन है, 4 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 10x वाली में 10 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 4 इक्वल टू x। 10 इन्वर्स 4 हमारे पास आता है 75.96। ये हमारे पास डिग्री में आएगा, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जितने भी हमारे पास एरिया कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट्स होंगे वहाँ पे हम उसको डिग्री में नहीं लिखेंगे, उनको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने 9th 10th में पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि π/180 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं, तो हमारे पास वो डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 75.96 को हमने मल्टीप्लाई करवाया π/180 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया एक्स का आ गया 1.32। तो हमारे पास वाई की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 4 और एक्स की हमारे पास क्या आई 1.5। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बन गया 1.3 और 4, ये एक कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब लास्ट जो है हमारे पास वो ये है, इसको तो हम सॉल्व किए बगैर भी बता सकते हैं कि ये ओरिजिन पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं। कौन कौन सी, y इक्वल टू 10x और y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ओरिजिन से पास कर रही हैं तो सिंपल सी बात है कि ओरिजिन पे कौन कौन से पॉइंट होते हैं 0 0। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये दोनों, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 0। तो ये हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे फिगर के ऊपर ड्रा कर दिया। ये वाला हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था वो ये आ गया और ये 1.3 और 4 ये 0 0। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर
हमने क्या करना होता है, इंटीग्रल राइट करना है, सिंगल इंटीग्रल अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इसी तरह डबल इंटीग्रल भी हमने क्या करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उसे कैलकुलेट करना है कि इंटीग्रल बनाने कैसे हमने। स्टेप 3 के अंदर इंटीग्रल राइट कर लेंगे, सिंगल इंटीग्रल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमने इंटीग्रल राइट करने के लिए हमने देखना होता है कि एक्स और वाई की लिमिट्स क्या क्या हैं, मतलब एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब एक्स के पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं और वाई के पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। अब अगर हम देखें ग्राफ के अंदर तो एक्स की वैल्यू जो है वो -1.5 से 1.3 तक जा रही थी, तो हमने कोऑर्डिनेट निकाले। अब -1.5 से 1.3 तक तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर के अंदर भी जब हमने इंटीग्रेशन की थी तभी हमने देखा था कि अगर माइनस से कोई प्लस तक हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा होता है तो वहाँ पे उसके पार्ट कर देते हो इंटीग्रेशन के। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, -1.5 से 0 तक और फिर 0 से 1.3 तक। तो ये हमने हमारे पास ये एक्स के पॉइंट आ गए -1.5 से 0 और 0 से 1.3। तो हम पहले -1.5 से 0 के लिए एक इंटीग्रल लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे 0 से 1.3, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अलॉन्ग एक्स एक्सिस का एरिया आ जाएगा। अब -1.5 से 0 पहले हमारे पास यहाँ से मतलब -1.5 से 0 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कर्व अभी कंसीडर कर रहे हैं इस इंटीग्रल के लिए। तो यहाँ से हम एक लाइन पास करवाएंगे, लाइन इन होगी इस पॉइंट से, लाइन आउट होगी इस पॉइंट से। आउट कहाँ से हो रही है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये y=4 की लाइन है, तो हमारे पास पहले 4 आ गया, माइनस ये कौन सी कर रहा है y -x3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया फाइनल माइनस इनिशियल लिखते होते हैं, फाइनल क्या था 4 माइनस इनिशियल x³ जब हमने ये इंटीग्रेंट लिखना है। उसके बाद अब हम देखेंगे 0 से 1.3 तक, ये हमने 0 से 1.3 लिखा, यहाँ से लाइन पास करवाई, इन कहाँ से कर रही है y=10x से और आउट हो रही है y=4 पे, तो हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 10x इंटू dx, तो हमारे पास सेकंड इंटीग्रल आ गया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ये हमारे पास किस तरह, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 4 के ऊपर अलग इंटीग्रल अप्लाई हो रहेगा, x³ पे अलग, इसी तरह 4 पे भी और 10 पे भी अलग हो रहेगा। 4 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 4x आ जाएगी, x³ की x4/4 आ जाएगी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 4 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 4x आ जाएगी माइनस 10x, 10x की इंटीग्रेशन क्या होती है नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, तो वहाँ पे इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा इस कर्व का अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने देखा। अब हम देखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस भी सेम उसी तरह इंटीग्रल लिखा, y की लिमिट्स हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट 0 से इस पॉइंट 4 तक मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट ये है, तो इसकी लिमिट क्या आ रहेगी 0 से 4। ठीक है, ये 0 से 4 लिखा। उसके बाद हम अलॉन्ग वाई एक्सिस एक लाइन पास करवाएंगे, यहाँ से यहाँ एक लाइन पास करवाई, इन कहाँ से कर रही है y=x³ से, आउट कहाँ पे कर रही है y=10x पे, तो 10x माइनस x³ लिखा, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हमें अलॉन्ग वाई एक्सिस देखना है, फंक्शन हमें y के चाहिए, ये तो 10 के x के आ रहे हैं, तो हम इसको y में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, y=10x था तो x=10 y आ रहेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 10x लिखा था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 y लिखेंगे। और जो हमारे पास दूसरा क्या था y=-x³ था, इसको जब हम y में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ रहेगा -y=x³, और ये क्यूब रूट लेंगे -y⁴ तो ये हमारे पास जहाँ पे हमारे पास -x³ था वहाँ पे क्या लिखेंगे -y⁴ ये हमने लिखा, तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया। इसके ऊपर जिस तरह हमने पहले इंटीग्रेशन अप्लाई किया वो तो सिंपल है, वो अप्लाई किया और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा एरिया। अब भाई पॉइंट्स के अंदर डेसिमल में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स नहीं लिए, तो हमारे पास ये इसका इंटीग्रेशन का जवाब जो है देखें तो 8.6, इसका भी एरिया वही आ रहा है और इसका भी एरिया जो है वो वही आ रहा है। जितने भी हम इंटीग्रल लिखेंगे सिंगल डबल अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस सब का एरिया जो है ये इक्वल ही आता है हमेशा। और अब अगर हम डबल इंटीग्रल देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की हमने लिमिट पहले देखी, वो कहाँ से कहाँ तक थी -1.5 से 0 थी, यहाँ से -1.5 से 0 और फिर 0 से 1.3 तक। हम इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे दो दफ़ा लिखेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस को, कि पहले -5 से 0 तक, -1.5 से 0 तक और फिर 0 से 1.3 तक ये इंटीग्रल आ जाएगा। अब -1.5 से 0 तक जब हम लिखेंगे तो ये वाला एरिया वही जो हम पहले देखा, यहाँ से ये वाला हम इतनी कर्व कंसीडर करेंगे, यहाँ से एक लाइन पास करवाएंगे, यहाँ से आउट हो रही है, इन यहाँ से हो रही है, यहाँ पे आउट हो रही है। अब हमारे पास इन कहाँ से हो रही है y=-x³ से, और आउट कहाँ पे हो रही है, इन जो हमने लोअर लिमिट आ रहेगी हमारे पास और अपर लिमिट हमारे पास क्या आ रहेगी जहाँ से आउट हो रही है, तो ये इसके अपर लिमिट आ गई हमारे पास 4 आ गई। इंटीग्रेंट हमेशा 1 होता है, dy dx प्लस अब 0 से 1.3 तक, और ये
इस तरह इसको देखेंगे, इतने पोर्शन को कंसीडर करेंगे, यहाँ से लाइन इन होगी और यहाँ से आउट होगी। इन कहाँ से हो रही है, y इक्वल टू 10x पे इसकी लोअर लिमिट और y इक्वल टू 4 इसकी अपर लिमिट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डबल इंटीग्रल आ गया अलॉन्ग x एक्सिस। अब अलॉन्ग y एक्सिस देखना है हमने डबल इंटीग्रल, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल y की लिमिट क्या है 0 से 4 है ये लिखा, और यहाँ पे हम देखेंगे अलॉन्ग y एक्सिस एक लाइन पास करवाएंगे जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से एक लाइन पास करवाई, इन कहाँ से करी है, माइनस एक्स क्यूब पे आउट हो रही है, y इक्वल टू 10x पे। इसको जब हम y के फंक्शन लिखे फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस वाई की पावर 1/3 और 10 इनवर्स y इंटीग्रेट 1 और dx dy। ये हमारे पास क्या आ गया, अलॉन्ग y एक्सिस डबल इंटीग्रल आ गया। इनको भी सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसकी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलेंगे।